this is Maths Hub and we are working with exercise 9BD2 updated 7th edition, and it is question number 7 here. What question number 7 says 2 points x and y are 120 meter apart. यानी x और y के दरमियान में आपके पास डिस्टेंस है 120 मीटर का. सो टोटल डिस्टेंस फ्रॉम x टिल y इज 120 मीटर. हम इसको एक डायग्राम से मेंशन कर लेते हैं ताकि इट वुड बी इजी फॉर यू टू सॉल्व इट. Total distance is 120 meter. Then m is the midpoint of x and y. तो m जो है वो middle में है x और y की. Then moreover an object travels from x to m. x से लेके m तक travel कर रही है एक object in time 12 सेकेंड. इसको हमने t1 का नाम दे दिया. From x till m जो time है वो t1 हो गया. And then from m to y at an average speed of, यहाँ पे आपके पास स्पीड जो है वो है 15 मीटर पर सेकेंड. द टाइम टेकन फाइंड आउट आपने करना है. फाइंड द टाइम टेकन फॉर द ऑब्जेक्ट टू ट्रेवल फ्रॉम एम टू वाई. तो ये अब आपने यहाँ से टाइम निकालना है इसका, और एम से लेके वाई तक कितना टाइम लगेगा. और डिस्टेंस जो है वो डेफिनेटली हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा. एम मिडल में है तो 60 मीटर इधर होगा, और ये फर्स्ट डिस्टेंस x से लेके m तक भी 60 मीटर होगा. तो अब हमने यहाँ से टाइम निकालना है. तो टाइम का फॉर्मूला होगा, दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. टाइम विल बी डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड. डिस्टेंस इज 60 मीटर एंड स्पीड इज 15 मीटर. तो आपके पास टाइम आ गया जिसको हम t2 का नाम दे रहे हैं, m से लेके y तक का, वो आ गया 4 सेकेंड्स का. इसके बाद आपने कैलकुलेट करना है सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर द एंटायर जर्नी. सो फॉर द एवरेज स्पीड वी नो इट इज टोटल डिस्टेंस दैट इज 120 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. यानी कि अब आपने ये एक तो ये वाला टाइम ऐड कर लेना है और एक ये वाला, इन दोनों टाइम्स को ऐड अप करेंगे. t1 और t2 को टोटल टाइम आ गया आपके पास 16, और अब आपने 120 को डिवाइड कर देना है 16 के साथ. फिर आंसर कम्स 7.5 किलोमीटर पर सेकेंड. तो इट वाज एन इजी क्वेश्चन, बट द हिंट वाज कि डिस्टेंस जो है वो हाफ हाफ डिवाइड हुआ है, और दूसरा आपने टाइम जो है वो इस फॉर्मूले से निकाला. देन फॉर द सेकेंड पार्ट आपने एवरेज स्पीड फॉर्मूला इस्तेमाल कर लिया. सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 7. डू सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू.